हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेडीज़ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें पॉकेट अटैच है और ये काफ़ी ट्रेंड में है और इसे बिगनर भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लेना है। आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। ये 3 पीस सूट का फैब्रिक है। तो ये पूरा 2 मीटर है। फैब्रिक को हमें खोल लेना है और ये लंबाई भाग है और ये चौड़ाई भाग है। तो हमें इस तरह से चौड़ाई भाग से 2 फोल्ड कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक को हम इस तरह से अपने जितना भी हमें लंबाई रखना होगा उस हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये 2 फोल्ड हो चुका है और 1 फोल्ड हम इस तरह से लंबाई में कर देंगे। तो ये पूरा 4 फोल्ड है। इसके बाद हम पैंट की लेंथ लेंगे। आपका जितना भी लेंथ होगा आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें पैंट की रेडी लेंथ 34 इंच चाहिए, 34 इंच। तो हम एक निशान 34 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच हम नीचे बॉटम के पास मोड़ने के लिए लगाएंगे। तो पूरा ये 36 इंच है, 36 इंच इसका लेंथ है। और इस तरह से दोनों निशान को स्ट्रेट करेंगे। तो अब बंद या खुला भाग कोई भी साइड अपनी साइड रख सकते हैं। अब हम आसन के लिए देखेंगे। तो आसन के लिए हम यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे। जो आसन का स्पेस होगा वो हम पूरा 4 इंच छोड़ेंगे और आसन का जो लेंथ है वो हम 12 इंच लेंगे। और 2 इंच का जब हम बेल्ट इसमें अटैच करेंगे तो ये 14 इंच का आसन हो जाएगा। और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप देंगे आसन का। अब हम कमर का मेजरमेंट लेने के लिए हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारे हिप साइज है 32। तो उसमें उसका चौथाई भाग लेंगे हम 8 इंच, उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो 10 इंच होगा। तो मैं यहाँ 11 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो 10 इंच ही लें। आप अपने हिसाब से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा और रख सकते हैं अपने लूजिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान, और एक निशान 6 इंच पे लगाएंगे इस तरह से गैप रखते हुए। और इसे हम इस तरह से शेप देंगे। तो इस तरह से हमें पॉकेट का शेप ले लेना है कपड़े में से। अब हम इसका पूरा विड्थ नापेंगे। तो इसका पूरा विड्थ जो है 13 इंच है। तो 13 इंच का आधा हिस्सा लेंगे हम यहाँ पे। तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और जहाँ से हमने 6.5 इंच निशान लगाया है मोहरी के लिए हम वहाँ से 6 इंच अंदर की तरफ लेंगे। और इस तरह से कर्व स्केल की सहायता से हम इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और एक बार यहाँ से पॉकेट वाले हिस्से के पास से मिलाते हुए हमें स्ट्रेट करना है। तो दोनों निशान को हमने इस तरह से मिला लिया है। उस टाइम चौक मिट्टी हमारी अच्छे से नहीं स्ट्रेट हो रही थी, नहीं निकल रही थी उसकी दाग, तो हमने दूसरे चौक मिट्टी से किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो दूसरा लाइन है हमारा उससे ही हमें कटिंग करना है। अब हमें जैसे हमने मार्क किया है सेम हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है। हमने इससे भी पहले 2 पैंट की वीडियो डाली हुई है। ये थोड़ा ट्रेंडिंग में है और ये इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो ये कटिंग हो चुका है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमें स्टिचिंग कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ से हमें राउंड शेप में इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड के हिस्से को हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो दोनों साइड के पार्ट को हमने सिल लिया है। हम इसे इस तरह से रखेंगे तो पैकेट हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। हमें अलग से पैकेट अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस तरह से सीधे वाले भाग को अंदर की तरफ रखेंगे। और इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे बीच से इस तरह से पकड़कर हम इसे इस तरह से करेंगे।
अब नीचे हम मोहरी से लेंगे। तो मोहरी के लिए जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा रखा था उसे हम अंदर की तरफ हाफ इंच जितना अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 1.5 इंच जितना चौड़ाई में फोल्ड करके हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो ये हमारा मोड़ चुका है। अब हम इस वाले भी हिस्से को सिल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे भी सिलाई लग चुका है। अब हमने यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है। तो हमने बेल्ट के लिए 5 इंच जितना चौड़ा कपड़ा कट किया है और लंबाई हमारा जो भी पैंट होगा कमर हिप साइज उसका हमने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है। और ये 2 भाग में बेल्ट है तो हम इसे जोड़ लेंगे। बीच से जोड़ने के बाद हमें बेल्ट को पैंट के सीधे तरफ से जोड़ना है। तो हमें पैंट के सीधे तरफ से इस तरह से हमें जोड़ लेना है। तो हम देखते हैं मशीन पे इसे कैसे जोड़ना है। तो इस तरह से रखते हुए हमें पैंट को और इस पे स्टिच करनी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब जो ये बेल्ट वाला कपड़ा है अब इसे हम इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो हमें जो सिलाई लगानी है सीधे की तरफ ही लगानी है, पैंट के सीधे वाले हिस्से की तरफ। अब हम इसे अंदर की तरफ हाफ इंच जितना मोड़ते हुए इस तरह से हमें सिलाई के बराबर में इसे फोल्ड कर लेना है। जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो पूरा 2 इंच का है। अब हम इस पे भी सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमें खींचकर सिलाई नहीं लगाना है। कपड़े को बराबर रखते हुए हमें पूरे में सिलाई लगाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे हम जहाँ से इलास्टिक जा सके। तो हमारा कमर जितना भी होगा उसमें हम 3 इंच मैनेज करके इलास्टिक लगाएंगे। तो हमारा कमर 28 इंच है तो उसमें हम 25 इंच का इलास्टिक लगाएंगे। और इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे पिन की हेल्प से और एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। अब हम इलास्टिक को भी इस तरह से बीच से रखकर सिलाई लगा देंगे। तो एक साथ 4 से 5 सिलाई लगाएं ताकि इलास्टिक बीच से बाद में निकले ना। तो इलास्टिक पे सिलाई लग चुकी है। अब हम कपड़े को इस तरह से चारों तरफ से खींच लेंगे और जो हमने खुला हिस्सा छोड़ा था उसे भी सिलाई लगा लेना है। अब हम इलास्टिक को खींचते हुए कपड़े को इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक पलटे ना। तो पीछे से भी हाथ से कपड़े हमें खींचना है और आगे से खींचकर लगाना है सिलाई को। तो हमारा इलास्टिक लग चुका है, पैंट भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा पैंट बनकर रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।